प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और शलाम। आप सभी सियोन से बरकत पाए और परमेश्वर के राज्य में और बढ़ते जाएं। आमीन। तो आइए आज हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगी। हम जाते हैं योना की किताब में और किस तरह से योना के द्वारा परमेश्वर ने काम किया। पर परमेश्वर कैसा अद्भुत है, जब अपने दासों को भेजता है, अपने लोगों को तैयार करता है, तो कैसे अद्भुत बातें वहाँ पर होती है, आज हम वो सीखेंगे। आमीन। तो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ योना अध्याय 3। इसका टाइटल ऐसा है कि आज्ञा को मानना। परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। सच में परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत बड़ी आशीष है। हम अगर बाइबल में से अगर पढ़ते हैं कुछ वचनों को, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से उन बातों को ब्लेसिंग कहा है, किस तरह से परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ पहला शमूएल अध्याय 15 और उसका वचन 22 को हम पढ़ते हैं। तो शमूएल की किताब अध्याय 15 और वचन 22 को, जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह, धन्यवाद हो परमेश्वर, आप महान हो, सर्वशक्तिमान हो राजा। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है। इस तरह से क्या किया है परमेश्वर का एक दास ने, क्या किया है, सवाल पूछा है कि जितना अपनी बात मानने से वो प्रसन्न होता है। शमूएल जो नबी थे, यहाँ पर शाऊल राजा के साथ बात कर रहे, क्योंकि शाऊल राजा ने यहाँ पर कुछ ऐसी बातें की थी कि परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने कम जाना और अपने कर्तव्य को, उस परिस्थिति को उन्होंने ज़्यादा जाना और वहाँ पर उन्होंने एक गलती कर दी। और तभी शमूएल नबी आकर इन बातों को बोलते हैं। तब शमूएल नबी कहते हैं कि सुन, इसका उत्तर ऐसा है कि मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मानना, परमेश्वर की बातों को मानना। किसकी बातों को मानना है? परमेश्वर की बातों को मानना क्या है? उत्तम बलिदान देने से, बलि चढ़ाने से क्या है, वो परमेश्वर के लिए अति प्रसन्न करने वाला है। और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। कान लगाना मतलब क्या? परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर की बातों को सुनना, परमेश्वर के नियम को सुनना और वैसे ही करने की कोशिश करना। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरे प्रियो आपके बड़े बड़े उन कामों से कभी प्रसन्न नहीं होगा, पर आपकी एक छोटी सी आज्ञा पालन के द्वारा परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। इसके लिए आज हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सच में, जैसा वचन कहता है, यीशु ने कहा कि तुम मेरा जुआ ले लो और तुम्हारा जुआ मुझे दे दो। हम जब संसार में चलते हैं तो हम बहुत बारी बारी चीज़ों को उठाकर चलते हैं, जो नहीं करने की हैसियत रहती है, उन बातों को भी हम करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए हम उन सारी बातों को करते हैं। पर उसके नतीजे क्या है? उसके नतीजे हैं फिर भी आप उदास हो, फिर भी आप दुखी हो। पर प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर के राज्य में, मसीह जीवन में छोटी सी छोटी आज्ञाओं को मानना भी परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ब्लेसिंग है। आमीन। तो आइए हम इस योना अध्याय 3 को हम देखते हैं कि किस तरह से योना के द्वारा परमेश्वर ने काम किया और योना ने किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा को माना। आमीन। अध्याय 3 के शुरू होने से पहले अध्याय 2 में मैं थोड़ी सी झलक आपको बताना चाहती हूँ कि जब अध्याय 2 में ऐसा बताया गया है कि योना उस निनवे के शहर में नहीं जाना चाहता था, पर जब उसने परमेश्वर के उस अद्भुत कामों को देखा, उस बातों को देखा कि परमेश्वर जब अपनी महिमा पर उतरना चाहता है और अपने कामों पर उतरना चाहता है तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और तब योना ने कहा कि प्लीज़ तुम लोग मुझे उठाओ और समंदर में फेंक दो, क्योंकि अब मैं परमेश्वर के विरोध में कोई काम नहीं कर सकता। अब जो मुझे मेरा परमेश्वर चलाएगा वैसा ही मैं चलूँगा। वो वहाँ पर निर्णय लेता है और जब वो समंदर में फेंका जाता है तो वो एक मछली के द्वारा निगला जाता है। वहाँ पर वो 3 दिन
दिन रात रहता है और आखिर में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं अब तुम जैसे कहोगे वैसे ही मैं चलूँगा और मुझे आपके ही कामों को करना है। तो यहाँ पर जो परमेश्वर ने उसको एक ताड़ना दी, उस ताड़ना को उसने क्या किया, स्वीकार किया, मन फिराया, पश्चाताप किया, प्रार्थना किया। और आगे अगर हम पढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर ने उसके द्वारा फिर एक काम किया। हमारे लिए जो परमेश्वर की ओर से ताड़ना होती है मेरे प्रियो, उस ताड़ना को कभी भी तुच्छ मत समझना। हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे पिता, तूने ये मेरे साथ क्या किया, पूरी दुनिया में तुझे मैं ही मिला क्या ताड़ना देने के लिए, दुख देने के लिए। प्लीज़ ऐसे शब्द आप कभी ना कहना, क्योंकि परमेश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। हमको उसके कामों को समझने के लिए थोड़ा समय लगता है, पर जिस दिन हम उसके कामों को समझ जाते हैं उस दिन हम उसके दीवाने हो जाते हैं। आमीन। तो ऐसा ही यहाँ पर योना ने परमेश्वर के कामों को समझने के लिए, उस ताड़ना को समझने के लिए जब अपने आप को समर्पण किया, तब प्रभु ने मिरेकल किया। आइए देखते हम कैसे। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर बड़े उस निनवे को जा और जो बात मैं तुझे कहूँगा उसका प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर की दया करें और अपनी इच्छा बदल दें और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भला है, परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। ये कहानी जब अभी हमने पढ़ी तो ये बहुत एक से 2 मिनट में ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, परंतु मेरे प्रियो इस कहानी में बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो वही आज हम सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि योना को जब परमेश्वर ने बोला कि उठ और निनवे को जा, तो वहाँ पर उसने परमेश्वर की उस आज्ञा को मानकर योना वहाँ पर चला गया। और यहाँ पर ऐसा हुआ, जैसे ही वो यहाँ पर चला गया, यहाँ पर देखो हम वचन 4 में पढ़ते हैं कि अब से 40 दिन तक बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। आमीन। मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ कि निनवे शहर जो था वो कोई मामूली शहर नहीं था, वो कोई ऐसा वैसा शहर नहीं था। वो शहर बहुत ही खतरनाक, भ्रष्टाचारी, बहुत सारे वहाँ पर नाना तरह के व्यभिचार, चोरी, लुटारी, ऐसे जो हम जिन बातों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे काम, ऐसे बातें उस शहर में होती थी। वहाँ पर कोई भी सभ्य लोग नहीं रहते थे। वहाँ पर सब दादागिरी करने वाले, गुंडागिरी करने वाले ऐसे लोग वहाँ पर थे और सब लोग भटके हुए थे। अपनी मनमानी का जीवन जीने वाले लोग वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर कोई भी लोग एक भय के साथ चलने वाले या अच्छा जीवन जीने वाले या संस्कारी जीवन जीने वाले कोई भी नहीं थे। ऐसे जगह पर जब निनवे शहर में जब योना गया तो योना ने जाकर वहाँ पर प्रचार किया कि अब से लेकर 40 दिन तक परमेश्वर इस शहर को उलट देगा। अब मेरे प्रियो, यहाँ पर एक सोचने जैसी बात है, जो शहर बहुत ही खतरनाक है, वहाँ के लोग खतरनाक हैं, ऐसी कौन सी बात थी जो योना वहाँ पर जाकर बिंदास्त प्रचार कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड।
यहाँ पर ऐसी बात थी कि वहाँ पर योना तो था, पर योना के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, और योना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा ही भेजा गया था। आमीन। जब परमेश्वर हमें कुछ कार्य देते हैं और जब हमें भेजा जाता है और वहाँ पर परमेश्वर खुद हमारे साथ रहते हैं, परमेश्वर हमारे आगे रहते हैं और हमारे लिए वो मार्ग बनाते हैं। आपको क्या लगता है? यहाँ पर लिखा है कि वहाँ के लोगों ने तुरंत परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। ये कोई मामूली बात नहीं, ये कोई सहज बात नहीं है। आज की दुनिया में आप देखते हो कि जब हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार समझाने के लिए जब जाते हैं, या अगर हमें कोई कहाँ मिल जाता है और हम उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो क्या लोग इस सुसमाचार को ग्रहण करते हैं? नहीं। मुझे पता है आप लोगों का यही आंसर होगा, नहीं करके। क्योंकि हम देखते हैं कि लोगों को सब करना मंजूर रहता है, पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना किसी को मंजूर नहीं है। सबसे पहली बात है कि उनको परमेश्वर है, इस बात पर ही उनको कभी कभी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनका बहुत सारी उनको लेकर सारी चीज़ों का बहुत सारे सवाल रहते हैं। पर यहाँ पर एक बहुत सीखने जैसी अच्छी बात है कि निनवे शहर में जब योना गया तो उसने सिर्फ प्रचार किया और वहाँ के लोगों ने उस वचन की तुरंत प्रतीति कर ली। तो हमारा खुदा वो खुदा है जो हमें कहीं भी बिना सुरक्षा, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ प्लान किए हुए हमें कभी नहीं भेजता है। मेरे प्रियो, अगर आज आपके मन में ऐसा कहीं चल रहा है कि मुझे भी खुदा के लिए कुछ करना है, मुझे भी सेवकाई में आगे बढ़ना है, डरो मत, खड़े हो जाओ, सिर्फ प्रार्थना करो और अपने खुदा से पूछो कि प्रभु आप मुझे कहाँ भेजना चाहते हो, प्रभु मुझे आप कहाँ लेके जाना चाहते हो। वो शहर दिखाइए, वो लोग दिखाइए, वो एरिया दिखाइए। हो सकता है वो एरिया, वो लोग बहुत खतरनाक होंगे, पर जिसके साथ परमेश्वर है उसका विरोधी कोई नहीं है। आमीन। अगर आपके साथ परमेश्वर है और अगर परमेश्वर अगर आपको वहाँ पर भेज रहा है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ जाओगे, लोगों को सुसमाचार बांटोगे, वो लोग तुरंत परमेश्वर के वचन की प्रतीति करेंगे। आमीन। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किया, तुरंत परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, और सिर्फ प्रतीति नहीं की, आगे बहुत अच्छा लिखा है कि उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटों तक सबों ने ताट ओढ़ा। मेरे प्रियो, उपवास ये चीज़ ऐसी है, इस उपवास को कभी भी दो टाइम या 4 टाइम खाने वाले लोग कभी उपवास को नहीं समझ सकते। मनमानी जीवन जीने वाले लोग कभी उपवास को नहीं समझ सकते। अगर आज आप किसी को कहो कि अगर तू तेरे जीवन के बंधन तोड़ना चाहता है तो तू फास्टिंग कर ले, लोग नहीं मानते। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे लोग जिनको हम बार बार समझाते हैं कि अगर आप चाहते हो कि मसीहत में बढ़ना है, अगर आपको कुछ पाना है प्रभु से, तो आपको अपने आप को उपवास में लाना है। उपवास क्यों? क्योंकि उपवास आपको नम्र करता है। दुनिया में, संसार में जो उपवास किया जाता है, उस उपवास में लोग बहुत कुछ खाते हैं, अपने पेट को शांति नहीं देते, पर वो खाते हैं और वो मतवाले बन जाते हैं। पर जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारे उपवास को एक दिशा रहती है, एक उद्देश्य रहता है। हमारे उपवास के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है, कल्पना और सोच से बढ़कर कामों को करता है। उपवास परमेश्वर के सामने हमें एक ऐसे औहदे पर लेकर जाती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर तुम्हें उस झुकने के द्वारा तुम्हारे जीवनों में अद्भुत काम करता है। आमीन। तो यहाँ पर इस निनवे के लोगों ने, जो कभी किसी की नहीं सुनने वाले लोग, उन्होंने उपवास का प्रचार किया, और सिर्फ उपवास बड़ों के लिए नहीं, परंतु छोटे से लेके बूढ़ों तक सभी के लिए उपवास का ऐलान किया गया। ये कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। जब परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन लोगों के जीवनों में, परिवारों में, घरों में, नगरों में, राज्य में, शहर में, देश में जब भेजा जाएगा, मेरे प्रियो, प्रभु वहाँ पर अनुग्रह भी देगा कि जो चीज़ तुमने आज तक नहीं की है, अब तुम्हें वो करनी है। आमीन। अब तुम्हें वो चीज़ करनी है, और वो करने की क्षमता परमेश्वर हमें देता है।
और वो करवा के भी वही लेता है। आमीन। तो यहाँ पर क्या छोटे क्या बड़े सब ने टाट ओढ़ लिया, सब उपवास करने लगे। अब अगर हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत अद्भुत बात है। देखिए वचन 6 को पढ़ती हूँ। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक ऐसी बात है कि जब ये सुसमाचार एक राजा को पता चला कि मेरे राज्य में ऐसी बातें हो रही है, एक परमेश्वर का दास आया है और वो बता रहा है कि परमेश्वर ऐसा करने वाला है, तो मेरे राज्य के सभी लोग नम्र हो गए, दिन हो गए, उपवास में बैठ गए। अब मैं यहाँ पर ऐसा बताना चाहती हूँ कि जो राज्य ही इतना खतरनाक था, वहाँ के लोग खतरनाक थे, तो वहाँ का राजा कैसा होगा आप इमेजिन कीजिए। मुझे पता है वहाँ का राजा भी वैसा ही खतरनाक होगा। पर जब उस राजा ने देखा कि लोग नम्र हो गए, मेरे राज्य के वो लोग जो आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे की सुनते नहीं, एक दूसरे को कभी आदर नहीं करते, मनमानी का जीवन जीते हैं, वो लोग अगर आज इस व्यक्ति के कहने पर इतने दिन नम्र हुए हैं, तो मुझे भी होना ही होगा। जब आप प्रभु का वचन लेकर किसी स्थान पर जाओगे, परमेश्वर राजाओं का भी मन बदल देगा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन 21:1 में कि राजाओं का मन नदियों के समान यहोवा के हाथों में है। हालेलुया। प्रभु मनों को बदलने वाला है। मनुष्य का मन परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं बदल सकता। मनुष्य कितना भी प्रयास करे परंतु वो कभी उसमें सफल नहीं होगा। जो परमेश्वर कर सकता है वो मनुष्य कभी नहीं कर सकता। यहाँ पर इतना बड़ा राजा, उसने भी उस परमेश्वर के दास को आदर किया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होंगे, उसके वचन के लिए खड़े होंगे, उसके साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ईमानदारी से खड़े हो जाएंगे, आपके सामने राजा भी झुकेगा, आपके सामने मंत्री भी झुकेंगे, आपके सामने हर वो व्यक्ति जो ओहदे में भले बड़ा होगा दुनिया में, परंतु वो आपके सामने नम्र हो जाएगा। आमीन। और यह ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि राजा ने भी क्या किया, अपने वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और वो राख पर बैठ गया। और राजा ने, आगे पढ़ते हम, राजा ने खुद तो टाट ओढ़ लिया, पर उसने क्या कहा, प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। अब मुझे यहाँ पर आपको कहना है कि ये जो हमने 2 वचन पढ़े, क्या आपको यहाँ पर एक कोई सवाल है? मुझे लगता है आपको यहाँ पर एक सवाल होना चाहिए। यहाँ पर एक ऐसा सवाल है कि हम समझ सकते हैं कि छोटे से लेके बड़ों ने उपवास का टाट पहन लिया, राजा ने टाट पहन लिया, प्रधानों ने पहन लिया, पर यहाँ पर लिखा है कि क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी, क्या पशु, सबको ही उपवास में रहने की आज्ञा दी। क्या कारण हो सकता है इसका? ये सवाल होना चाहिए आपके मन में। मनुष्य के बारे में तो हम समझ सकते हैं, पर पशुओं के बारे में, जानवरों के बारे में ऐसा क्यों? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुकर्म के द्वारा, पापों के द्वारा, या जो भी आप परमेश्वर के विरोध में जाके मनमानी का जीवन जब जीते हैं, तो आपके ऊपर पाप और श्राप आते हैं। और ये पाप और श्राप जब इंसान पर आते हैं, तो ये सिर्फ उसके घर पर, उसके बच्चों पर, या सिर्फ उस पर नहीं आते, पर ये पाप और ये श्राप और उनका परिणाम घर में रखी हुई हर एक चीज़ के ऊपर वो आता है। फिर वो जीव जिसमें है वो होने दो, या निर्जीव अगर भी होती है तो भी उसके ऊपर वो हो सकता है।
उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर कभी किसी गरीब के घर गए हैं, किसी ऐसे एक व्यक्ति के घर पर गए हैं कि जिसके घर में पैर रखते ही आपको समझता है कि इनके घर में इतनी दरिद्री, इतनी गरीबी क्यों होगी, इसका कुछ कारण तो होगा। और आप देखो उस घर में आपको हर एक चीज़ बहुत ही खराब महसूस होती है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, सॉरी अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है। मैं एक परमेश्वर के राज्य के उस रहस्य को बता रही हूँ कि हम कैसे फुलवंत तो होने चाहिए, पर कैसी कुछ बातें हमारे जीवनों में असर करती है और कैसे हमारे चीज़ों को श्रापित करती है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, और हो सकता है इस बताने के द्वारा आप लोगों के जीवन में छुटकारा हो जाए, आज किसी के जीवन में चंगाई हो जाए, और आप लोग भी इस ऐसे जीवन से जो पीढ़ियों के श्राप है उनमें से आप निकल जाए। आमीन। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम ऐसे किसी घर में जाते हैं तो आप देखो कि वहाँ के कपड़ों पर, वहाँ के राशन पर, वहाँ के जो भी यूज़ करने के बर्तन रहेंगे, यूज़ करने के जो भी सामान रहेंगे, फिर वो कोई भी सामान रहने दो, वो कोई कपड़ होने दो या कोई फर्नीचर होने दो, कुछ भी होने दो, आप देखो कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें रहती है कि वो बहुत मतलब बहुत 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 वो चीज़ें एकदम गई गुजरी हो जाती है। ये इसी का कारण, किसी के घर में जैसे देखो गांव में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास भेड़ बकरियां, पशु पक्षी, गाय बैल सब कुछ रहता है, पर उनके जो पशु पक्षी या गाय बैल रहते हैं वो एकदम एक कुपोषित की जगह रहते हैं। कुपोषित वो जैसे उनके अंदर कुछ खाने के लिए नहीं होने के कारण जैसे उनकी हड्डियाँ दिखती है, पसलियाँ दिखती है ना। तो ये ऐसा हमने बहुत जगह पर देखा है। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों ने ये देखा होगा। तो मेरे प्रियो, ये इसका कारण यही रहता है, इसका कारण यही है कि पुरखाओं के जो श्राप रहते हैं, पाप रहते हैं, या हमारी पीढ़ी में किसी ने कुछ किया रहता है, तो वो जो रहता है वो आने वाले 10 पीढ़ियों में असर कर जाता है। और यहाँ पर तो स्पष्ट बताया गया है कि कुकर्म के विषय में बताया गया। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि निनवे शहर कैसा था, एक तरह से भ्रष्टाचार से भरा हुआ, कुकर्म से भरा हुआ, बहुत 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 घटिया ऐसा वहाँ पर काम होता था, और ऐसा वो शहर था। तो मुझे आप बताइए, अगर उस शहर में ही ऐसा जब काम हुआ है तो वहाँ की भूमि कैसे रहेगी। वहाँ की भूमि भी श्रापित हो चुकी थी। वहाँ का हर बोलते ना, पशु पक्षी, गाय बैल, सब कुछ वहाँ पर श्रापित हो चुका था। और जब हम श्रापों को तोड़ना चाहते हैं तो उस समय में वहाँ की हर एक जगह का बंधन का टूटना बहुत ज़रूरी है, श्राप टूटना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण था मेरे प्रियो कि यहाँ पर गाय बैल, पशु पक्षी, भेड़ बकरी, सबको उपवास करवाया गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं भी आप सभी को ब्लेस करती हूँ। अगर ऐसी कोई बातें आज भी आपके घर में काम करती है, यीशु मसीह नाज़री के नाम में वो आपके घर में छोटों से लेके बड़ों तक, और आपके घर में अगर कुछ जानवर भी होंगे तो उनके ऊपर से भी वो बला निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो ये कितना सुंदर है कि उन्होंने क्या किया, उस उपवास का प्रचार किया और सबको खाने और पीने दोनों के विषय में क्या किया, उन्होंने उपवास करवाया। और साथ ही साथ में क्या किया, पश्चाताप करो, जो भी तुमने किया है उन बातों के लिए क्या करो, पश्चाताप करो। ऐसा करके उन्होंने उस बात का प्रचार करवाया। और वचन 9, संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाया। एक राजा को समझ में आया कि अगर ये दास अगर हमारे यहाँ पर भेजा गया है तो ये हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है परमेश्वर का कोप शांत हो जाए। मेरे प्रियो, आज हमें भी इन बातों को सीखना है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत ज़रूरी है। फिर वो व्यक्ति कौन है, इससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्ति कोई छोटा कोई कामगार कर्मचारी होगा, कोई बड़ा राजा होगा, कोई भी होने दो, परमेश्वर को इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। औदा तो मनुष्य ने बनाया है, परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को बनाया है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि जो भी उन बातों को समझेगा, सीखेगा, ग्रहण करेगा, उस पर चलेगा, परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब राजा ने इन बातों को कहा तो वचन 10 में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुकर्म से फिरे रहे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की थी ठानी थी
उसको न किया। आमीन। एक आज्ञा पालन, ये आज्ञा किसने पालन किया? योना ने पालन किया। पर परमेश्वर ने एक योना के द्वारा इतने सारे लोगों की जान बचाई। क्या आज आप योना बनना चाहते हो? मेरे प्रियो, हो सकता है आपके मन के विरुद्ध में जाके आपको कुछ काम करना पड़ेगा, पर हमेशा ध्यान में रखो, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि गेहूं का एक दाना जब तक भूमि में जाकर मर नहीं जाता तब तक वो नई फसल को नहीं ला सकता। वैसा ही आपका और मेरा जीवन अगर रोज मरना पड़े तो भी कोई बात नहीं, हमारे द्वारा परमेश्वर का राज्य उदय होता रहेगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज हमारा यही संदेश था कि परमेश्वर का आज्ञा पालन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हमारे मन के खिलाफ जाकर, हमारी सोच के खिलाफ जाकर हमको करना पड़ेगा, परंतु मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप करो, क्योंकि आप किसी मनुष्य के साथ नहीं चल रहे हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। बाइबल स्पष्ट कहती है नीति वचन 3:5 में कि तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से अपने खुदा पर ईमान को लाना और उसकी ही सुनना। ऐसा करने से तू भला चंगा रहेगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज हमें इस वचन के द्वारा प्रभु ने ब्लेस किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप लोग ब्लेस हो चुके हैं। आज आप लोगों के जीवनों में बड़ी बरकत परमेश्वर ने दी है। अगर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के द्वारा, योना के द्वारा ऐसे कठोर हृदय के लोगों को परमेश्वर बदल सकता है, तो आज आपके द्वारा क्यों ना कुछ बदल सकता है। पर क्या आज आप तैयार हैं उस काम को करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, उसका सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए? मैं आशा करती हूँ इस वचन के बाद आप ज़रूर तैयार हो रहे हो यीशु के नाम में, और आप भी आज एक निर्णय ले रहे हो कि हाँ प्रभु, इतने दिन तो मैंने सब बातों को टाला, मैंने प्रार्थनाओं को टाला, मैंने बाइबल पढ़ने को टाला, मैंने तुझे समय नहीं दिया, मैंने बहुत वचनों को सुनकर भी मैंने अनसुना किया, मुझे बार बार तेरे दासों के द्वारा, कलीसिया में मेरे पासवानों के द्वारा बताया गया, पर मैंने इन बातों को क्या किया? नकारा। पर आज का ये वचन सुनकर प्रभु मैं निर्णय लेता हूँ कि अगर एक योना के द्वारा आप एक 99 शहर बदल सकते हो, तो मेरे द्वारा भी प्रभु आप बहुत मिराकल कर सकते हो। क्योंकि परमेश्वर किसी क्वांटिटी को नहीं देखता है, परमेश्वर सिर्फ एक जन व्यक्ति, खड़े होने वाले क्वालिटी वाले व्यक्ति को देखता है बस। और वो क्वालिटी भी कौन सी? परमेश्वर के आज्ञा की पालन की। आमीन। वो क्वालिटी नहीं जो दुनिया हमारे अंदर देखती है, आपका एजुकेशन, आपका टैलेंट, आपका बोलना, आपका उठना, आपका चलना, वो नहीं। परमेश्वर देखता है कि क्या मेरे लिए कोई तैयार है, क्या मेरे राज्य के लिए कोई जाएगा, सुसमाचार सुनाएगा, मेरे लिए प्रार्थनाएं करेगा। देखो, यिर्मयाह के वचन में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ढूंढता है कि कोई ऐसा है जो इस बाड़े को सुधारेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ही व्यक्ति को चाहता है, 10 व्यक्तियों को नहीं, परंतु इस एक व्यक्ति के द्वारा भी परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। और मैं विश्वास करती हूँ आज वो व्यक्ति आप हो, आप हो, आप हो, जिन्होंने इस वचन को सुना, इस वचन को देखा, इस वचन को समझा और निर्णय लिया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में ये वचन के द्वारा आप ब्लेस हो गए हैं। आमीन, आमीन, आमीन।